उसमें ज्यादातर जो स्टूडेंट ये कहे कि वो मुस्लिम यूथ स्टूडेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको नोटिस सर्व किया गया कि आपने गुजरात का पुतला जलाया, आपने गोरक्षकों का पुतला जलाया। और जब जेएनयू ने जवाब नहीं दिया वाइस चांसलर को, तो हमें एनएसयूआई को सामने आना पड़ा कि यहाँ पर पुतला जलेगा और वाइस चांसलर साहब आपका भी जलेगा। जिस तरीके से आपने इस कैंपस में खौफ का माहौल बनाया हुआ है, ये चाहते हैं, ये खौफ की राजनीति है। क्या कोई भी छात्र, कोई माइनॉरिटी, कोई दलित, कोई पिछड़ा अगर अकेला आकर अपनी बात रखना चाहता है तो उसे डरा दो, एक के ऊपर टैग लगा दो, बाकी नहीं आएंगे। इन्होंने कहा, प्रोक्टर ने कहा, डियर प्रोक्टर ने कहा कि आपने जय भीम लिखा है दीवार पर, आपको शोकॉज नोटिस, और कहा गया आइंदा से जय भीम ना लिखें। उस नरेंद्र मोदी को जाकर कहे जो कहता है कि मैं बाबा साहब का भगत हूँ। अगर भगत की बात करते हो तो हमें जय भीम लिखने से वाइस चांसलर साहब आपको समस्या क्या है? और हम एनएसयूआई की तरफ से जो काम यहाँ का जेएनयू और जहाँ 2500 और 2000 वोट जीतने वाले जो जेएनयू के मेंबर हैं वो नहीं कर पाए, वो हमने किया। जाकर आज वो अपनी वहां जाकर वॉल्स पर देखिएगा, अंबेडकर, भगत सिंह, गांधी, नेहरू, इन सब का स्प्रे पेंट किया हमने उसकी दीवार पर, पिंक पैलेस की दीवार पर। कहा है कि तुम कर लो जो तुमसे होता है, हम करेंगे। ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमें नेहरू ने सिखाया है। और ये मुजफ्फरनगर से ही ताल्लुक रखती है। साध्वी प्राची, नाम इनका बहुत ही साध्वी जैसा है, पर जब मुंह खोलती हैं इनके खुद के, तो आज तक माफी चाहूंगा, खुद का एक बच्चा नहीं है, पर कहती है 10 बच्चे पैदा करो, इसको मारो, उसको मारो, मुसलमान को मारो, इसको मारो। ये वो लोग हैं जो में मुख्य चेहरा है, असल चेहरा जिसका हम चेहरा लाना भूल गए वो है आरएसएस। वो हमारे से मिसप्लेस हो गया, तो यहाँ पर लगना चाहिए, तो हमने मोदी को दोबारा से यूज कर लिया। मोहन भागवत, आज का दिन हमने इसलिए चुना कि आज ही के दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने नागपुर में बुद्ध धर्म को अपनाया था और कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, हिंदू मरा नहीं, उसको पूरा किया था और बुद्धिज्म को अपनाया था। वो विजयदशमी का दिन था, इसलिए आज हम वो दिन मना रहे हैं। और आज ही के दिन आरएसएस भी नागपुर में शक्ति प्रदर्शन करता है। और लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कुछ रोज पहले नागपुर में था। जब नागपुर में था तो मुझे बताया गया कि नागपुर में जिस दिन प्रोग्राम होता है विजयदशमी का, आरएसएस अपनी पूरी कोशिश कर लेता है, पर नागपुर में इकट्ठा होने वाली बाबा साहब के चाहने वालों की भीड़ को कम नहीं कर सकता है। और वहाँ पर भीड़ जो होती है वो बाबा साहब के नाम की ही होती है। और इसीलिए हमने आज इस दिन को मनाया है। नागपुर से सीधा बाबा साहब की स्मृति में हमने इस जगह को चुना है, साबरमती को। और हम वादा करते हैं कि हर साल इस समाज में होने वाली कुरीतियों को हम इस जगह पर जलाएंगे। और वाइस चांसलर साहब, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आप खौफ का माहौल हमारे बीच में पैदा करना चाहते हैं, कि अगर आप उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट बोलोगे तो आपके खिलाफ में शोकॉज नोटिस होगा। आपके माता पिता के पास चिट्ठी जाएगी कि आपका बेटा या बेटी सोचना शुरू कर चुके हैं। अब उन्हें सोचना नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भजन कीर्तन करने चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो भजन कीर्तन करने के लिए होती है। हम बताना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति को अपना मजहब फॉलो करने का, अपना धर्म फॉलो करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन एक यूनिवर्सिटी मजहब का प्रमोशन करने के लिए नहीं है। ये रैशनल थिंकिंग करने के लिए, उन चीजों पर सवाल करने के लिए जिन्हें बाहर समाज में सवाल नहीं किया जा सकता, यहाँ किया जाता है। इसलिए यूनिवर्सिटीज होती हैं। और हम यूनिवर्सिटी के बाशिंदे और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बाशिंदे, हम पर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि वाइस चांसलर जिसको भेजा गया है आईटी से उठाकर, नरेंद्र मोदी ने खासकर इस यूनिवर्सिटी पर हमला किया, क्योंकि वो हम लोग थे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोटेस्ट पर पहुंच जाते थे। पर जब से इस यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ है, अब जब कोई प्रोटेस्ट का कॉल होता है तो यूनिवर्सिटी से चुनिंदा एक्टिविस्ट लोग जाते हैं, क्योंकि बाकी आम छात्रों के जहन में डाल दिया गया है अगर आप बाहर जाओगे आपका वीडियो बन जाएगा। हम कहना चाहते हैं, कोई यहाँ पर एडमिन की तरफ से वीडियो बनाने आने वाला हो तो हमारा वीडियो लेकर जाए और हम सबके ऊपर वो शो कॉज नोटिस जो तुम देना चाहते हो दे, हम भी देखें आप में कितना दम है। तो इसी बात के साथ में मैं अपना इंट्रोडक्टरी रिमार्क इन सभी गुर्गों के ऊपर संपूर्ण करता हूं और मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आज इस विजयदशमी को, आज इस जेएनयू में आप ऐसे मनाए, लोगों के बीच मैसेज पहुंचाए कि जेएनयू जाना चाहता है अपने रैशनल अप्रोच के लिए और हम गलत को गलत और सही को सही कहेंगे। कुछ लोगों का कहना होगा कि शायद ये हिंदू त्योहार को टारगेट करके ऐसा किया गया, ऐसा नहीं है। इसलिए है क्योंकि हमने बाबा साहब को फॉलो किया है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि वो ताकतें, वो जो फंडामेंटलिस्ट ताकतें जो सीरिया में
जो पाकिस्तान में और दुनिया के कोने कोने में जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की गंदगी फैला रही हैं, हम उनके भी खिलाफ उतने ही हैं जितने यहाँ पर हिंदू फंडामेंटलिज्म के खिलाफ हैं। क्योंकि हम सेक्युलरिस्ट, जिस तरीके से इस कैंपस में लेफ्ट के लोग चुप्पी धर लेते हैं ISIS के ऊपर, हम ISIS की भी उसी तरीके से निंदा करते हैं जिस तरीके से संघ की। लेकिन इस मुल्क में सबसे बड़ा खतरा मुस्लिम फंडामेंटलिज्म से नहीं है, वो खतरा मेजोरिटेरियन हिंदू फंडामेंटलिज्म से है, और हम उसी के खिलाफ खड़े हैं। हम राम के साथ खड़े हैं, वो राम जो नानक का है, वो राम जो कबीर का है, पर हम उस राम के साथ नहीं खड़े हैं जो त्रिशूल वाला है, जो गर्भवती महिलाओं के पेट में जाकर त्रिशूल गाड़ता है। हम उस राम के साथ नहीं खड़े हैं जो श्रीमान है, जो चाहते हैं कि कब्रों से निकालकर मुस्लिम महिलाओं को रेप करो। हम उस राम के साथ नहीं है। हम उस राम के साथ हो सकते हैं जो इस मुल्क की मिट्टी में मौजूद है, जो किसी को किसी का मर्डर करने के लिए नहीं कहता, जो कहता है आपस में भाईचारा रखो, पर संघ के राम के साथ नहीं। इसी के साथ हम आपसे आह्वान देंगे कि हमारे साथ नारा दें, RSS मुर्दाबाद, 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 RSS मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं चाहूंगा सुनीता जी आए और कुछ अपने शब्द रखें, उसके बाद हम ध्यान करें। सबसे पहले तो आप आए हैं तो आपका सबका मैं शुक्रिया अदा करती कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए हो। जो आज का जो दिन चुना है वो सभी बता चुका है कि किस लिए चुना है, और जो भक्त लोग उधर गाली दे रहे हैं, वो जो नारे कर रहे हैं, वक्त को थोड़ा अपने मोदी को भी जाकर समझा दो कि वो किस तरह से जुमलेबाज कर रहे हैं। अरे आसाराम के भक्तों शांत हो जाओ, तुम्हें भी सेब खाने हैं क्या? सेब खाओ। अभी जो इनका जो लीडर है एक बाबूलाल, जो बोलते हैं कि अभी राहुल गांधी ने बोला कि मोदी जी किस तरह से सेना है उनके खून की दलाली कर रहे हैं, तो उनकी एवज में बोलते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, रामदेव बोलते हैं कि मनमोहन सिंह नामर्द है। अब उस बेशरम को ये नहीं पता कि उनकी दो बेटियां हैं, जबकि वो खुद नामर्द बना हुआ है, क्योंकि वो अभी तक ऐसे बीजेपी के लीडरों के लिए कोई दवा नहीं बना पाया जिससे कि उनका दिमाग संतुलित हो पाए। और वो बोलते हैं बच्चे नहीं है, योगी जी बच्चा पैदा करता है। बच्चे नहीं है, इनके सारे जो आइटम यहाँ पे लगे हुए हैं, इनके खुद के कुछ ज्यादा बच्चे नहीं है। और वो बाबूलाल जी बोलते हैं कि इनके जो MP है कि राहुल गांधी है, उसको खुद को नहीं पता है कि उसका बाप कौन था। ऐसे नमूने इस पार्टी में, और इस तरह के बार बार कम्युनल जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अमित शाह जी बोलते हैं कि हमने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक किया है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि 1947 से लेकर अभी तक पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी, ना कि भक्त लोग थे जो इस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं उधर। भक्तों शर्म करो, आप ही के ज्ञानदेव आहूजा है जो JNU की लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट बोले थे। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलने चाहूंगी, बस अरे कंडम किनने वाला को एक धक्का और दो, अरे कंडम किनने वाला को एक धक्का और दो, हैप्पी कंडम गिनो, कंडम गिनो, कंडम गिनो, हैप्पी गौमूत्र पियो, गौमूत्र पियो, गौमूत्र पियो। अरे फासिस्ट सरकार मुर्दाबाद, 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 संग्राम मुर्दाबाद, 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 अरे RSS मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे RSS की कमर खुदेगी, JNU की धरती पर, अरे मोदी सरकार की कमर खुदेगी, JNU की धरती पर, अरे इन नमूनों की कमर खुदेगी। साबरमती की धरती पर, खाकी चड्डी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अरे खाकी पैंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, RSS के लिए आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत दिनों से ये भारतीय संस्कृति का ढिंढोरा पीटने वाले जो खाकी निक्कर और शर्ट पहना करते थे, मैं पूछना चाहता हूँ कौन से वेद, कौन सी मनुस्मृति में निक्कर और शर्ट का प्रमोशन किया जाता है। पर अब की बार विजयदशमी के दिन सारे संघियों ने पैंट पहन ली है, तो इनकी पैंट को एक जोरदार निक्कर सलाम।